गुड मॉर्निंग इंडिया। बस 3 मिनट पे सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। सालों से नीलामी के लिए अटका हुआ किंगफिशर हाउस अब बिक चुका है। हैदराबाद के एक निजी डेवलपर सेटन रियल्टर्स ने 52 करोड़ रुपए में इस हाउस को खरीदा है। बता दें कि एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने इसे बेच दिया है। बिक्री भाव अपने रिजर्व प्राइस 135 करोड़ रुपए का लगभग 1/3 है। पंजाब के पटियाला से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ एक कार को रोकने पर ड्राइवर ने एएसआई को कार से कुचल दिया और कुछ दूरी तक कार से घसीटते हुए ले गया। जानकारी ये है कि 15 अगस्त को लेकर पुलिस चेकिंग अभियान चल रही थी। इसी दौरान पटियाला पुलिस ने सड़क पर आ रही कार को रोका तो ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और कार के सामने खड़े पुलिसकर्मी को कुचल दिया। केंद्र सरकार ने अगले साल तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। केंद्र ने देश भर में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने की मांग के बीच गुरुवार को अगले साल 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सरकार ने पॉलिथीन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है। पटना में निगरानी ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई में पुल निर्माण निगम के इंजीनियर रविंद्र कुमार के यहाँ छापामारी कर 2 करोड़ 83 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद की है। निगरानी ब्यूरो को इंजीनियर के आवास से 1 करोड़ 83 लाख रुपए की नकद भी मिली। इन रुपए को अलग अलग बैंक में जमा करके रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को आज लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने साल 2021 के केंद्रीय बजट में इस पॉलिसी को पेश किया था। स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल से ज्यादा की सरकार और कमर्शियल गाड़ियों को स्क्रैप करने की योजना है। रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, इसमें भी बचत होगी। मुंबई की जान माने जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन की शुरुआत आज आजादी के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर दोबारा से हो गई है। 8 अगस्त को सीएम उद्धव ठाकरे के घोषणा के अनुसार इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में पहले ही बताया था कि लोकल ट्रेन में पहले पूर्ण कोरोना टीकाकरण कराने वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की इजाजत दी। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने अपनी छोटी बेटी और प्रोड्यूसर रिया कपूर के हाथ भी पीले कर दिए हैं। रिया कपूर ने बॉयफ्रेंड करण बुलानी के संग शादी कर ली है। रिया का ये शादी फंक्शन काफी सादगी के साथ हुआ। इसमें केवल कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल थे। ट्विटर ने एक बार फिर अपने अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम को ये कहते हुए रोक दिया है। इसका उद्देश्य यूजर्स को ब्लू बैज देने के लिए एप्लीकेशन और रिव्यू प्रक्रिया में सुधार करना है। ये घोषणा तब हुई जब ट्विटर ने पिछले महीने ही माना कि उसने अपना सार्वजनिक सत्यापन कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के बाद गलती से स्थापित फर्जी खातों की छोटी संख्या को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। देश भर में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा लगभग 53 करोड़ रुपए पहुँच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक कुल कोरोना वैक्सीन की 52 करोड़ 95,82,956 डोज दी जा चुकी है। इनमें से लगभग 41 करोड़ लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। भारत की 30% आबादी को पहली डोज मिल चुकी है। वहीं 9% लोग दोनों डोज ले चुके हैं। देश में 9 राज्य ऐसे हैं जहां 50% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। ओडिशा में होने वाली पंचायत चुनाव से पहले सियासत गरमाई है। दरअसल उड़ीसा के सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी उम्मीदवारों को 27% सीटों पर टिकट देने का ऐलान किया है। विजय चीफ और उड़ीसा के सीएम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के इस फैसले के बाद बीजेपी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है।
लाल किले से अपना संबोधन में पीएम मोदी ने आज कोरोना संकट से लेकर अन्य चुनौतियों की बात की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को अब देश की बेटियों के लिए खोला जाएगा। धनबाद जज मौत मामले में अब सीबीआई ने बड़ी घोषणा की है। सीबीआई ने घोषणा की है कि जज उत्तम आनंद की हत्या से संबंधित जो भी जानकारी देगा वो उसे 5 लाख रुपए इनाम राशि में देंगे। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत तब हो गई थी जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रदेशवासियों को बड़े तोहफे का ऐलान किया है। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले और 18 तहसील के गठन की घोषणा की है। आईपीएल के पहले फेज में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और टी नटराजन चोट के चलते बाहर हो गए थे। अब उन्हें दूसरे फेज में खेलने के लिए हरी झंडी मिल गई है। आईपीएल के पहले फेज में कई खिलाड़ी चोट के चलते लीग से बाहर हो गए थे, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और टी नटराजन का नाम शामिल था। चोट के चलते टीम्स ने अपने खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया था, मगर अब ये खबर आ रही है कि अब आईपीएल का दूसरा फेज शुरू हो गया है। अब टीम्स चोट के रिकवर हुए खिलाड़ी और रिप्लेसमेंट के तौर पर आए खिलाड़ियों में से किसी एक को टीम की जगह दे सकती है। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का राज हो चुका है। धीरे धीरे पूरा अफगानिस्तान मुट्ठी के रेत की तरह अफगान की सरकार के हाथ से फिसलता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ काबुल को छोड़कर अफगानिस्तान के कई बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और अब जल्दी लगता है कि काबुल भी तालिबान की मुट्ठी में होगा। आज तालिबान ने जलालाबाद पर भी कब्जा कर लिया है और अब सिर्फ काबुल ही अफगानिस्तान सरकार के पास रह गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।